तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि हम किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाएंगे तो उसका क्या सेंस निकलता है। देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यदि किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव टू लगाएंगे तो उसका क्या सेंस निकला था। आज की वीडियो में पढ़ेंगे मॉडल के साथ खाली हैव को, और इसको हम पूरे सेंस के साथ देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और जो एग्जाम्पल्स होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कुड हैव। कुड हैव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकता था, यानी कि कुछ कर सकते थे या फिर कुछ पास हो सकता था। यह है आपका कुड हैव का मतलब। अब चलिए इसके दोनों ही सेंसों को एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। तो पहला देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लिखना है कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है। इस सेंस का मतलब है कि कुछ कर सकते थे। अब देखिए जैसे कि तुम वहां जा सकते थे तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे। नेक्स्ट है वो खेल सकता था, तो इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव प्लेड। ही कुड हैव प्लेड। नेक्स्ट है हम लोग खा सकते थे, तो इंग्लिश बनेगी वी कुड हैव ईटन। तो इस तरह से कोई कुछ कर सकता था पास्ट में, वहां पर आपको यूज करना है कुड हैव का। तो कुड हैव आपके समझ में आया कि कुछ कर सकते थे यदि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यदि हम इसमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटा दें और स्ट्रक्चर बन जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने हटा दी है। जैसे कि ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका क्या सेंस निकलता है। इसका सेंस निकलता है कुछ पास हो सकता था। जैसे कि तुम्हारे पास लैपटॉप हो सकता था, तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव ए लैपटॉप। यू कुड हैव ए लैपटॉप। हमारे पास एक किताब हो सकती थी, तो इंग्लिश बनेगी वी कुड हैव ए बुक। वी कुड हैव ए बुक। उनके पास पैसे हो सकते थे, तो इंग्लिश बनेगी दे कुड हैव मनी। दे कुड हैव मनी। तो इस तरह से आपको कुड हैव को समझना है, यानी कि एक में लगेगी कुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट और एक में लगेगा कुड हैव के बाद वर्ब। तो इस तरह से आप कुड हैव को समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वुड हैव, यानी कि वुड के साथ हैव। इसका मतलब होता है कि कुछ कर चुके होंगे या फिर कुछ कर लिए होंगे प्रेजेंट में। इसका मतलब ये है, या फिर प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होगा या फिर होगी, इसका ये सेंस निकलता है। अब देखिए जो ये होगा कर चुके होंगे या फिर कर लिए होंगे, ये बनेगा आपका वर्ब के साथ, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो पास होगा इसमें आपकी वर्ब नहीं लगेगी, ये विदाउट वर्ब के बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वो खेल लिए होंगे, तो इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव प्लेड। दे वुड हैव प्लेड। वह पढ़ लिया होगा, तो बनेगी ही वुड हैव स्टडीड। ही वुड हैव स्टडीड। वो जा चुके होंगे, तो बनेगा दे वुड हैव गॉन। दे वुड हैव गॉन। इसी तरह से आपको इन्हें समझना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, वर्ब नहीं लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। देखिए उसके पास कार होगी, तो इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव ए कार। ही वुड हैव ए कार। अब ये जो कार है ये प्रेजेंट में हो गया, हम ऐसा दिखाना चाहते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हैं और उसको देखने के बाद आप सोचते हैं यार इसके पास एक कार तो होगी, अब आप उसमें कंफर्म नहीं होते, तब आपको वुड का यूज करना है। कैसे बोलोगे, ही वुड हैव ए कार। उनके पास बंदूक होगी, तो इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव ए गन। या फिर आप मे का यूज भी कर सकते हैं, दे मे हैव ए गन। अब कई बार ऐसा होता है कि चोर आ जाते हैं, लुटेरे डाकू आ जाते हैं, और आपके मन में आता है यार इनके पास तो बंदूक भी होगी, यानी कि इनसे बच के रहो, इनके पास बंदूक भी होगी। तो तब आप इसमें मे या वुड, इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। आप माइट का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि माइट संभावना को कम कर देता है। यदि आपको ऐसा लगता है मुश्किल होगी लेकिन हो सकती है, संभावना कम है, तो तब आपको मे और माइट में से किसी का यूज करना। और यदि आपको ऐसा लगता है यार हाँ होगी, 80% तक तो होगी, तब आपको वुड का यूज कर देना है। इस तरह से आपको वुड को समझना है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास वो होगा। अब वो यहाँ पर कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे फोन होगा, घड़ी होगी, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो बोलोगे यू वुड हैव दैट, इस तरह से। तो इस तरह से आपको वुड हैव को समझना है। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए, और दूसरा मतलब होता है पास होना चाहिए। जो करना चाहिए है, यानी कि करना चाहिए था पास्ट में, इसका मतलब है वर्ब, यानी कि इसमें वर्ब लगेगी। और जो पास होना चाहिए, इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब नहीं लगेगी।
तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले स्ट्रक्चर को। इसका मतलब है कि पास्ट में किसी को कुछ करना चाहिए था, जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था, तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। तुम्हें बोलना चाहिए था, तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव स्पोकन, यू शुड हैव स्पोकन। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना चाहिए था, वहां पर आपको यूज करना है शुड हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और यदि देखिए अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और यदि हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव ए हाउस, यू शुड हैव ए हाउस। पापा के पास पैसे होने चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पापा शुड हैव मनी, पापा शुड हैव मनी, या फिर आप फादर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है उसके पास एक फोन होना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव ए फोन, ही शुड हैव ए फोन। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि शुड हैव का एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसका मतलब होगा होना चाहिए था, मतलब चाहिए था, पास्ट में कोई कार्य करना चाहिए था। और यदि शुड हैव के साथ वर्ब नहीं लगाएंगे तो मतलब निकलेगा किसी के पास कुछ होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब होता है पास हुआ करता था, मतलब किसी के पास पास्ट में कोई चीज हुआ करती थी। जैसे कि आप बोलते हैं ना भाई हमारे पास एक हवेली हुआ करती थी, हमारे दादा के पास एक स्कूटर हुआ करता था, हमारे पास उस जमाने में एक बैलगाड़ी हुआ करती थी, मतलब पास्ट में कुछ हुआ करता था। वहां पर आप यूज कर सकते हैं यूज्ड टू हैव का। देखिए एग्जांपल्स, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर यूज्ड टू हैव लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे हमारे पास एक BMW हुआ करती थी, भाई उस जमाने में हमारे पास एक BMW हुआ करती थी जब BMW की कंपनी भी नहीं थी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी यूज टू हैव ए BMW कार, वी यूज टू हैव ए BMW कार। उसके पास 1 करोड़ रुपए हुआ करते थे उस जमाने में। कई बार बोलते हैं ना हमारे पास उस जमाने में 1000 रुपए हुआ करते थे, 1 लाख रुपए हुआ करते थे, तो मतलब पास्ट में कुछ हुआ करता था, तो कैसे बोलोगे ही यूज टू हैव 1 CR रुपीज, यानी कि 1 करोड़ रुपीज, इस तरह से। नेक्स्ट है मेरे पास एक कार हुआ करती थी, तो कैसे बोलोगे वी यूज्ड टू हैव ए कार। तो इस तरह से आपको यूज्ड टू हैव का यूज करना है कि पास्ट में कुछ हुआ करता था वहां पर। तो देखिए अब नेक्स्ट है आपका मे माइट मस्ट। इनके साथ यदि हम लगाते हैं हैव, यानी कि मे माइट और मस्ट के साथ यदि हम हैव लगाएंगे तो इनका क्या सेंस निकलता है। तो देखिए यदि हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, एनी मॉडल वर्ब, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ मे माइट और मस्ट के साथ हैव लगाएंगे तो देखिए अब यहाँ पर जैसे कि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, तो यदि मे माइट मस्ट को इनके स्थान पर हम रिप्लेस कर दें, जैसे कि वुड के स्थान पर रिप्लेस कर दें शुड के पे या फिर कुड के पे, जैसे कि मान लीजिए मे हैव लगा दिया वुड के स्थान पर, यानी कि वुड हैव के स्थान पर मे हैव लगा दिया, या फिर वुड हैव के ही स्थान पर माइट हैव लगा दिया, या फिर वुड हैव ही के स्थान पर मस्ट हैव लगा दिया। इसी तरह से शुड हैव के स्थान पर मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव किसी का भी यूज कर सकते हैं, कुड के स्थान पर भी इनमें से किसी का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी का जो लेवल है उसको कम या फिर ज्यादा। मस्ट लगाएंगे ज्यादा कर देगा, मे लगाएंगे तो बीच का, और मस्ट लगाएंगे तो कम कर देगा। देखिए कैसे, इसमें देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर मे माइट और मस्ट, इन तीनों में से किसी एक का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, मे माइट और मस्ट लगाने के बाद आपको लगाना है हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम्हें जाना चाहिए था। अब आपको सेंटेंस को देखकर पता चल रहा है कि भाई ये शुड से बनना चाहिए, यानी कि यू शुड हैव गॉन, इस तरह से। लेकिन हम इसमें लिख सकते हैं यू मे हैव गॉन, यू माइट हैव गॉन, यू मस्ट हैव गॉन। इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं शुड के स्थान पर, उसकी पॉसिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। अब देखिए मैंने इसमें हेयर लगा दिया, देयर लगा दिया, ये मैंने इसलिए लगा दिया कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें यहां जाना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, पर ये मैंने वैसे ही लगा दिया। तो यू शुड हैव गॉन, यू मे हैव गॉन, यू माइट हैव गॉन, यू मस्ट हैव गॉन, इन सब का जो सेंस तो वही निकलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कम और ज्यादा निकल जाएगी।
तो इस तरह से आपको इन सबको यूज करना है। मैं हमेशा बताता हूं कि मे, माइट, मस्ट, ये 3 ऐसे मॉडल हैं जिनको आप किसी अदर मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। अब जैसे कि तुम खेल लिए होंगे, अब यहां पर देखिए हम इसको बना सकते हैं, जो इसका ओरिजिनल है यू वुड हैव प्लेड, तुम खेल लिए होंगे यू वुड हैव प्लेड, ये ओरिजिनल है इसका। अब इसके स्थान पर हम यू मे हैव प्लेड, यू माइट हैव प्लेड, यू मस्ट हैव प्लेड, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। तो आपको कुछ समझ में आया? तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।